हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? ऑल वेल? सो एज यू नो दैट this is India's largest learning platform, that is Unacademy. So let's crack 9th and 10th CBSE exams, right? So are you ready? So as you know that I'm Divya Kashyap, your chemistry mentor, and you know that I'm a confident and a passionate teacher, and I'm here to make you confident and passionate about your dream. So, as far as my qualification is concerned, I'm MSc Chemistry and Microbiology, and I'm here to solve all your doubts related to chemistry and simplify the chemistry for you. So, today we are going to do the chemical reactions and equation chapter 1, और आज ये हमारा थर्ड वीडियो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, सेकंड में हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किए थे. तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शन एक्टिविटीज. हम कुछ ऐसे रिएक्शंस पिक करेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या चेंजेस उनमें दिखते हैं, कैसे पता लगता है. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. So before starting, I would like to tell you that Unacademy is India's largest learning platform. The reason being you get the best and the better interaction with teacher on this platform. आपको पता है कि पढ़ने के लिए इंट्रैक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं होगा, कंसेप्ट समझाने में आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एंथू नहीं लगेगा, तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, बेस्ट इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं, हमारी लाइव क्लासेस, हमारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और हमारा अनलिमिटेड एक्सेस इसको इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बनाता है. क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस होंगी तो आपको बेनिफिट है कि आपका उस पर लाइव पार्टिसिपेशन रहेगा. टेस्ट एंड क्विजेस से आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे तो आपके माइंड में भी एक स्ट्रक्चर्ड रिविजन प्लान, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बन पाएगा. और अनलिमिटेड एक्सेस आपको कोई भी लेक्चर को मिस होने नहीं देगी. हमारी लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. हमारे इतने सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप अपना फेवरेट एजुकेटर चुन सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं. हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको और भी ज़्यादा हेल्प करता है. जैसे मैथमेटिक्स में हमारे 6 कोर्सेज, सोशल साइंस में 6, हिंदी में 3, साइंस में 3, इंग्लिश में 1 कोर्स हमारा रहता है. तो अनअकैडमी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस भी देता है. करना क्या है, सब्सक्राइब करिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए. हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके. आपको डाउनलोड करना है ऐप को, इस लिंक को यहाँ पे URL में फिल करना है, क्लिक करते ही आप जुड़ जाएंगे अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ, हमारे अनअकैडमी के साथ. सब्सक्रिप्शन का अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली सब्सक्रिप्शन है. जो कि आप अपने प्राइवेट ट्यूशन्स पे लेते हो उससे भी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है. और जैसे कि मैंने बताया, लाइव क्विज, बेटर इंट्रैक्शन, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, ये सब आपको बहुत सस्ते पैसों में मिलता है. तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए वो 2 इयर्स या 2 इयर्स से ज़्यादा का लेना चाहिए, क्योंकि वो आप बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है. जैसे कि आप देखिए, आप 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ 36,000 में मिलता है आपको, राइट. और ये 9, 10th, 11th एंड 12th की बात कर रही हूँ मैं. और 10th, 11th, 12th की बात करें तो 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन 22,500 और उससे ज़्यादा का 36 मंथ का 28,800 में मिलता है. सो विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लान. तो आई होप कि आपको ये सब्सक्रिप्शन बहुत पसंद आया होगा और पैसे देखकर तो बहुत ही आपको लगा होगा कि भी हाँ, ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है. तो मेरी तरफ से, मेरी दिव्या कश्यप की तरफ से आपके लिए गिफ्ट कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि दिव्या01 है, इजी है, इसको याद कर सकते हो आप, दिव्या01, अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अपने सब्सक्रिप्शन पे. तो सोचना क्या है, कोड को याद रखिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को. आपको लगेगा कि पढ़ाई करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था. स्टार्ट करते हैं आज हमारी एक्टिविटीज के साथ. अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं
जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी तक कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। जिन सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो नए बनते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। इनको और डिटेल में मैं नहीं कराऊंगी आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब कभी भी केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमें कैसे पता लगता है? राइट, अब ऐसा हो सकता है कि दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो, आप उनको मिक्स करो और रिएक्शन हो भी जाए पर आपको कोई विजिबल चेंज नहीं दिख रहा, तो आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन हुआ है? तो आपको याद रखना है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है या मतलब अकर होता है कहीं पे, तो उसके अंदर क्या विजिबल चेंजेस या क्या इनविजिबल चेंजेस आप फील कर सकते हो, देख सकते हो सकता है कि रिएक्शन हो और हमें कैसे पता लगे कि कलर के अंदर चेंज आ जाए। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, देखो आप, ये दो लिक्विड्स ट्रांसपेरेंट है, इनको हम मिक्स कर रहे हैं और रिएक्शन होने के बाद एक येलो कलर की कोई नई चीज बन रही है। तो अगर इस तरह से कोई चेंज दिखे कि पहले उस कलर का सब्सटेंस नहीं है और कुछ टाइम के बाद उस कलर का सब्सटेंस आ गया है उनको मिक्स करने पे, दैट मीन्स रिएक्शन हुआ है वहां पे। अब रिएक्शन से स्टेट भी बदल जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि पानी जो होता है वो लिक्विड होता है। पानी क्या होता है? लिक्विड। लेकिन बनता किससे है? वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करती है तो वो मिलके पानी बनाती है, जिसका स्टेट लिक्विड होता है। अब अगर गैसीय स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स स्टेट बदल रही है। इसका मतलब क्या है? कि केमिकल रिएक्शन हो गया है वहां पे। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी चेंजेस भी दिखते हैं। या तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो हीट एनर्जी चेंजेस भी आपको दिख सकते हैं। हो सकता है कई कई जगह पे ऐसा हो कि कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मतलब कोई रिएक्शन हुई और कोई ऐसी चीज बन गई जो घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल है, और वो सेटल हो जाता है डाउन, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो कभी भी ऐसा प्रेसिपिटेट दिखे, कोई ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन दिखे जो बीकर में नीचे सेटल हो रहा है, दैट इज प्रेसिपिटेट। इसका मतलब भी क्या है? कि रिएक्शन हो चुकी है। और हो सकता है कुछ रिएक्शंस में गैसेस भी रिलीज हो। जैसे जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो गैस रिलीज होती है, और गैस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? गैस वॉलेटाइल होती है। तो जब गैस यहां से एस्केप करती है तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो इन 5 चेंजेस से हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन सच में हो गई है, राइट। तो आज हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे इन ऑर्डर टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन। पहली एक्टिविटी है हमारी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। पहली एक्टिविटी क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इस तरीके से हम उसको लेकर आते हैं मार्केट से। अब मैग्नीशियम एक मेटल है और हमें पता है मेटल काफी रिएक्टिव होते हैं। तो नॉर्मली जब हम मैग्नीशियम रिबन लेके आते हैं, इट इज नॉट ओनली प्योर मैग्नीशियम, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जमा होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करता है जो एयर की ऑक्सीजन है, और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, राइट। किसी किसी केस में ये लेयर कार्बोनेट की भी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी ये लेयर हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? इस मैग्नीशियम रिबन को इन लेयर्स फ्री करते हैं। कैसे? उसको हम सैंड पेपर के साथ रब करते हैं, जिससे ये लेयर्स रिमूव हो जाती है और वो एक फ्री मैग्नीशियम रिबन बन जाता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम के सिवाय किसी और चीज का प्रेजेंस नहीं है। अब हम इसको बर्न करने वाले हैं, तो इसको बर्न करने के लिए हम बर्नर का यूज करते हैं। दिस इज बंसन बर्नर। आपको पता है लैब में कुछ भी चीज हम हीट करते हैं बंसन बर्नर से करते हैं। हमारे पास टोंग्स होता है, जिससे हमने रिबन को पकड़ा और यहाँ पे इसको फ्लेम के ऊपर हमने इस तरीके से बर्न किया। अब जब इसको बर्न करेंगे तो आपको पता है बर्निंग जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, बिकॉज इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस तरीके से यहाँ पे हम डिश रख सकते हैं जिसमें कलेक्ट होता रहेगा। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बन गया इस पे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन इसमें हुई कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? MgO, राइट। इसको बैलेंस कर लेते हैं। O2 है, यहाँ O1 है, यहाँ 2 लग गया और यहाँ 2, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई।
और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, MgO, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो एक करेक्टरिस्टिक फ्लेम के साथ बर्न होता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको दिखे कि एक MgO व्हाइट पाउडर गिरने लगा है और व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है, ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है, इसका मतलब रिएक्शन हो गया है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटी where we are going to study the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid। अब इसके अंदर हमने ऑपरेटर्स को इस तरीके से सेट किया। अब ये क्या है, दिस इज अ फ्लास्क कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर हमने जिंक को ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ले लिया है। अब देखिए, चाहे आप जिंक को रॉड की फॉर्म में लो, चाहे आप जिंक को ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में लो, चाहे इसको किसी कॉइन की फॉर्म में लो, ठीक है, अल्टीमेटली ये सिर्फ फॉर्म्स है। होता क्या है उसमें, जिंक की ये रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती है। प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म विच यू आर टेकिंग। बट इनसे क्या है कि अगर ग्रेन्यूल्स है, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो रिएक्शन और अच्छे से होगा और जल्दी होगा, राइट। इसलिए जो ग्रेन्यूल्स है, ये कोई भी चीज पाउडर फॉर्म में होती है, वो रिएक्शन अच्छा करती है। दूसरा रिएक्टेंट हमने लिया इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है किंग ऑफ केमिकल्स, दैट इज H2SO4। इसमें हमने ग्लास ट्यूब ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ग्लास ट्यूब और कॉक के अंदर फिटेड है। ये ग्लास ट्यूब इसलिए ताकि इससे अगर कोई गैस रिलीज हो रही है बाई चांस रिएक्शन से, तो वो यहाँ से निकल पाए, यहाँ से इसका एग्जिट हो पाए। अब हुआ क्या, जब हमने इसको ऐसा मिक्स किया और छोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद हमने इसको बाहर से ही हाथ लगा के देखा, तो हमें ये फील हुआ कि बाहर से ये बीकर हॉट हो गया। बीकर क्या हो गया, हॉट हो गया। अब बीकर इनिशियली तो हॉट नहीं था, बट बाद में बीकर हॉट हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर रिएक्शन हो गया, राइट। और रिएक्शन हुआ क्या, जिंक ग्रेन्यूल्स ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस रिएक्शन है और ये हमारा प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट। अब देखिए, इसमें रिएक्शन में एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो जब ये गैस वॉलेटाइल है ऑब्वियसली, ये यहाँ से मूव करेगी बाहर, तो ये यहाँ से निकलेगी। अब अगर हमें चेक करना है कि ये गैस कौन सी है, क्योंकि देखिए कभी भी रिएक्शन कुछ हो रहा है तो उसमें कुछ H2 के फ्यूम्स तो नहीं दिखेंगे आपको जाते हुए, आपको तो सिर्फ फ्यूम्स दिखेंगे। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो गैस कौन सी है। तो हम यहाँ पे मैच स्टिक लेकर आए। जब हम मैच स्टिक को लेकर आए तो मैच स्टिक बर्न होने लगी, और जब बर्न हुई तो उसकी जो फ्लेम का कलर था वो प्लेल ब्लू फ्लेम था, और एक करेक्टरिस्टिक साउंड सी प्रोड्यूस हुई, दैट इज द पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन गैस की ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है कि मैच स्टिक लाओ तो वो पेल ब्लू फ्लेम और पॉपिंग साउंड से बर्न होने लगती है, राइट। तो इसका मतलब रिएक्शन हो गया, क्योंकि इनिशियली मैच स्टिक ला रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, बट जब आपने इसको छोड़ा थोड़ी देर के लिए, बाहर से बीकर हॉट भी हो गया, और जो हाइड्रोजन गैस निकली वो हमने आइडेंटिफाई भी कर ली बाय bringing the matchstick close to it, and it starts burning with pale blue flame and popping sound. थर्ड एक्टिविटी है हमारी reacting barium iodide with lead क्लोराइड। हमने क्या किया, हमने दो बीकर्स लिए, एक बीकर में हमने बेरियम आयोडाइड लिया विच इज BaI2, और एक के अंदर हमने लेड क्लोराइड लिया विच इज PbCl2। इस तरीके से हमने स्लोली इसको दूसरे बीकर के साथ मिक्स किया, उसके मतलब बीकर के अंदर जो था उसके साथ मिक्स किया, और मिक्स करने पे हमें एक अलग सा सब्सटेंस दिखा जो कि पहले प्रेजेंट नहीं था। येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस which settles at bottom, right। तो इसका मतलब रिएक्शन हो गया। तो हुआ क्या, बेरियम आयोडाइड लेड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, राइट। तो आपको पता है इनकी वैलेंसी इस तरीके से होती है। तो बेरियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया BaCl2, और लेड ने आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया और बन गया लेड आयोडाइड, और इसका कलर क्या है, येलो, and it is insoluble precipitate which settles at bottom. So this confirms that yes, the reaction is taking place.
अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी हीटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट। हीटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? इट इज CuCO3। तो हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर कार्बोनेट लिया, राइट। इट इज अ पाउडर सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस। अब हमने इसको हीट किया। अब जब हमने इसको हीट किया तो कॉपर कार्बोनेट हीट से टूट गया। अब देखिए, कोई भी कंपाउंड होगा अदर देन ऑक्साइड, ऑक्साइड को छोड़कर उसका मेटल का कोई भी कंपाउंड होता है सबसे पहले अपनी ऑक्साइड में ही टूटता है। बट अगर ऑक्साइड फॉर्म में हो तो ऑक्सीजन और मेटल अलग हो जाते हैं। अब ये ऑक्साइड फॉर्म तो नहीं है, तो बेसिकली ये किस में टूटेगा? अपनी ऑक्साइड में, मतलब कॉपर ऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस तो नहीं है, पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कॉपर है 1, ये है 1, कार्बन है 1 1, ऑक्सीजन है आपके पास 3, और यहाँ भी क्या है 3, तो ये बैलेंस्ड है। अब ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? जब हमने इसको हीट किया तो जो यहाँ पे सब्सटेंस था वो, उसका कलर क्या बन गया? ब्लैक। उसका कलर क्या बन गया? ब्लैक, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। अब यहां से जो गैस लिबरेट हुई उसको हमने चेक कैसे किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है कि उसको आप लाइम वाटर से पास करो। आप उसको किससे पास करो? लाइम वाटर। और लाइम वाटर क्या होता है? विच इज CaOH होल ट्वाइस। तो जब आप इसको लाइम वाटर से पास करते हो तो ये क्या बनाता है? मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस हो जाती है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें पता लगता है कि रिएक्शन अकर इन नेचर, और इस तरह की चेंजेस भी आपको दिख सकते हैं। अब इसमें गैस भी इवॉल्व हुआ और कलर भी चेंज हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी इज हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट जो होता है, इट इज FeSO4 डॉट, इसके साथ वाटर भी अटैच होता है, केमिकली कंबाइंड वाटर होता है, 7 मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिख लेते हैं इसको, हम क्या बुलाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 7। अब इसको हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब में लिया, राइट। और ये हमारे पास बर्नर है और इसको हम हीट करने लगे हैं। टोंग से हमने इसको पकड़ा हुआ है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले तो हीटिंग से पानी उड़ जाएगा। जब किसी के साथ ऐसा पानी अटैच हो तो उसको हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। ठीक है। अब जब पानी हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4। मतलब ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्रस। ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्रस। अब इस FeSO4 को हम फर्दर हीट करेंगे। ठीक है। तो जब हम FeSO4 को फर्दर हीट करेंगे ये बन जाएगा Fe2O3, और साथ में गैसेस रिलीज होंगी SO2 और SO3। दिस इज समवॉट ब्लैकिश, रेडिश ब्लैक इन कलर, आप इसको कह सकते हो। और इन गैसेस की पंजेंट स्मेल होती है। तो जब आपको पंजेंट स्मेल जैसी गैसेस और इस तरीके का सब्सटेंस दिखेगा, दैट मीन्स ये रिएक्शन नेचर के अंदर हो चुकी है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ लाइम टू वाटर। अगली एक्टिविटी है हमारे पास, लाइम को हम पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो हमने क्या किया? इस तरीके का बीकर ले लिया हमने। दिस इज बीकर। लाइम क्या होता है? इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, चूना जिसको बोलते हो आप। आपने लाइम लिया और इसको पानी के अंदर डाल दिया। जब हम लाइम और पानी को मिक्स करते हैं ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और इससे बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज होती है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि जब आप लाइम और पानी को मिक्स करते हो तो धीरे धीरे ये रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाती है और इससे इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि एक अलग तरह की साउंड हमें सुनाई देती है, दैट इज हिजिंग साउंड। और ये साउंड किस वजह से होती है? जब यहाँ से हीट निकलती है तो वो इतनी स्पीड से निकलती है कि जैसी आवाज़ आपको आती है। और ये क्या बन जाता है? इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास स्लेक्ट लाइम बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम। तो देखिए, जब आपको ये हिजिंग साउंड सुने तो इसका मतलब रिएक्शन हो चुका है और CaOH होल ट्वाइस बन चुका है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। यही मतलब होता है इस वर्ड का। मतलब करंट पास करने से किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और वो कौन सी चीज ली है हमने यहाँ पे? वाटर, विच इज H2O। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें एक सेल की जरूरत होती है, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स ही करंट पास करते हैं, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ वायर्स टू अ बैटरी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऊपर भी कर सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्यूशन जिसको करंट पास करेंगे तो वो आयंस में टूट जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिया हमने, जिसको हमने तोड़ना है, दैट इज वाटर। अब आपको पता है कि प्योर वाटर तो ब्रेक होता नहीं है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं? वी ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट और वी ऐड सम अमाउंट ऑफ एसिड टू इट। तो ये प्योर वाटर नहीं रहता और कंडक्टर हो जाता है, राइट? तो हम इसमें ये वो पानी ले लेते हैं। इट इज नॉट डिस्टिल्ड वाटर, इट इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, राइट? कीप इन माइंड। तो हमारे पास इसमें दो रहते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक हमारे पास रहता है कैथोड और एक हमारे पास रहता है एनोड। एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब जब पानी में से, जैसे आपने वाटर लिया और वाटर के अंदर से आप करंट पास करोगे, ठीक है? अब ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो जब आप उसमें से करंट पास करोगे, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि ए बी इलेक्ट्रोलाइट था, तो करंट पास करोगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं इस तरीके से, इनके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब से कवर किया है, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स जो बनेंगे वो गैसेस होंगी, और गैसेस को हम कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने टेस्ट ट्यूब्स को इसके ऊपर अंदर रखा है, सो दैट जो भी यहाँ बन रहा है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। अब जब हम पानी में से करंट पास करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू दी H2O, जो हमारे पास वाटर होगा, इट विल ब्रेक टू फॉर्म H2 एंड O2। ये क्या बनाएगा? H2 और O2। और ये H2 और O2 गैस कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? इट विल कलेक्ट इन दी टेस्ट ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट अबव दी इलेक्ट्रोड्स। तो हमने देखा कि हमारे पास जो एनोड है, एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, राइट? और जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमें यहाँ मिलेगा, जैसे आपको पता है वाटर इज H2O, राइट? तो इसके अंदर जो हमें वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन का मिलेगा, इट विल बी 2 टाइम्स द ऑक्सीजन, राइट? तो इसीलिए इट विल बी डबल द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस। तो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसा जब गैस इकट्ठी हो जाए, क्योंकि आपको पता है गैसेज आर लाइटर देन वाटर, तो जब गैसेज ऐसे इकट्ठी हो जाए, सो दैट मीन्स रिएक्शन हो चुका है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्सपोजिंग सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? AgCl। अब AgCl को आपने इस तरीके से चाइना डिश के अंदर ले लिया, ठीक है? और इसको यहां से आप देखो, सनलाइट आ रही है और इस पे सनलाइट फॉल कर रही है। तो जब AgCl पे सनलाइट फॉल करती है, तो लाइट की प्रेजेंस में AgCl ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होगा? अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स पे, Ag और Cl2। तो AgCl का ओरिजिनल कलर क्या होता है? व्हाइट। बट जब ये टूट जाता है, टूट जाने को क्या बोलेंगे? डिकम्पोज। जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रे। इट टर्न्स इनटू ग्रे, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो ग्रे होता है कलर में। यहाँ पे ये सॉल्ट था तो ये व्हाइट था AgCl, राइट? तो इस तरीके से जब ये चाइना डिश वाला जो सिल्वर है, AgCl है, व्हाइट से सिल्वर कलर का हो जाए, तो दैट मीन्स रिएक्शन हो चुका है और ये डिकम्पोज होकर Ag और Cl2 बना चुका है। Cl2 गैस है, उड़ जाएगी, एंड the one which will remain behind will be gray color substance, that is silver. Next activity is putting iron nail in copper sulfate solution. आयरन नेल क्या होता है हमारे पास? Fe, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है CuSO4। तो हमने क्या किया? हमने एक बीकर या टेस्ट ट्यूब, आप कुछ भी ले सकते हो, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने फिक्स कर दी और इस पे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, और इसमें हमने आयरन नेल्स सस्पेंड कर दिए, जो किससे बने हुए हैं? Fe, आयरन से, थ्रेड से सस्पेंड कर दिए टेस्ट ट्यूब के अंदर।
अब हमने कुछ देर के बाद देखा कि ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर ब्लू से ग्रीन हो गया। इनिशियली इसका कलर क्या था, ब्लू, बट कुछ देर के बाद इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन। द रीजन बीइंग Fe और CuSO4 जब आपस में कांटेक्ट में आए तो हमें पता है कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन क्या होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। अब कौन रिएक्टिव ज्यादा है, कौन रिएक्टिव कम है, वो हमें किससे पता लगता है, वो हमें पता लगता है रिएक्टिविटी सीरीज से। एक सीरीज होती है जिसको आपको लर्न करना होता है और उससे पता लगता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है मेटल, कौन कम रिएक्टिव है। और वो सीरीज क्या होती है, इसको हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स है, दैट इज कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये एक सीरीज है, ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करोगे आप, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर लोगे। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है ये रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से नीचे वाले बहुत ही कम रिएक्टिव है। और अगर कोई भी दो मेटल्स को आप ले लो, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम को ले लिया, तो जो ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे आएगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो अगर इन दोनों में देखें तो ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। सिमिलरली आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो इंसान ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, राइट। ऐसे ही आयरन मोर रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके खुद SO4 के साथ कंबाइन कर लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, अब कॉपर की जगह आयरन आ गया, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर किसका आएगा, आयरन के सॉल्ट का, इसलिए कलर क्या हो गया, ग्रीन। दैट इज द रीजन यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हुआ और ये हमें बताता है कि रिएक्शन हो गया क्योंकि कलर चेंज हो गया यहाँ। नेक्स्ट एक्टिविटी इज हीटिंग कॉपर पाउडर। हमने क्या किया, हमने एक चाइना डिश ली, हमने उसके अंदर कॉपर पाउडर ले लिया। आपको याद करना है, क्वेश्चन आ जाता है, अ मेटल विच इज रेड इन कलर, वो कौन सा मेटल होता है, कॉपर। याद रखना आपको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने इसको हीट किया, तो कॉपर को जब हमने हीट किया, ऑपरेटर्स क्या लिया, बर्नर, ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज और उसके ऊपर हमने रखी चाइना डिश जिसमें कॉपर पाउडर है। तो इसको जब हीट किया तो इसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, अभी पहले भी डिस्कस किया था, ब्लैक, राइट। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, इस तरीके से ये बैलेंस हो गई और ये रिएक्शन हो गई, राइट। तो इसमें भी क्या हुआ, कलर चेंज, क्योंकि इनिशियली कॉपर का कलर क्या था, रेड, और फाइनली इट टर्न्स इनटू ब्लैक बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरीके से अभी 10 एक्टिविटीज आपने देखी और आपने देखा कि किसी रिएक्शन के अंदर हमें प्रेसिपिटेट बनता दिख रहा है, किसी के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है, किसी के अंदर हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, किसी के अंदर स्टेट बदल रही है। सो दिस इज हाउ वी कम टू नो दैट द रिएक्शंस डू अकर इन नेचर। तो अभी आप क्या करना, अब लेक्चर खत्म करने के बाद सोचना और कौन कौन से रिएक्शन आपको आसपास दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई आयरन का आर्टिकल लाते हो, जैसे नया साइकिल लाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ आयरन के पार्ट्स होते हैं साइकिल के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो अगर बहुत पुराना साइकिल और नया साइकिल को कंपेयर करो, सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो पुरानी चीज होती है खड़े खड़े भी और विद टाइम भी उस पे रेडिश कलर की लेयर आ जाती है विच इज कॉल्ड एज रस्ट, ठीक है। तो वो क्या है, रस्टिंग, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि देखो इनिशियली उस पर वो रेडिश लेयर नहीं थी, बाद में वो आ गई। तो कोई भी चीज जो एक नई चीज बना दे और उसमें आपको जो चेंजेस है, विजिबल चेंजेस इस तरह से आप देख पाओ कि या हीट एनर्जी या प्रेसिपिटेट या ये सब चीज बन रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है नेचर में। और ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने इनको डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन लेकर आऊंगी जिसके अंदर हम बहुत से रिएक्शंस के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चंस
So, with this, we come to an end of this video. I hope you liked it and you understood the concept, right? So, if you like the video, don't forget to press the like button, share the video with your friends, and don't forget to hit the bell icon for the notification. And please, I heartily welcome your comments, क्योंकि comments से ही मुझे पता लगता है कि कंसेप्ट को आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और मेरा इनकरेजमेंट, और मैं इनकरेज होती हूँ इससे, और सोचती हूँ कि किस तरीके से कंसेप्ट्स को आपको और अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ. सो मी दिव्या कश्यप साइनिंग ऑफ. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू सेशन. नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चनियर करेंगे. सो लेट्स मेक अ मोटिव टू क्रैक CBSE 9th and 10th. And you can link with us by downloading the Telegram app, as I told you. And if you haven't subscribed to Unacademy, subscribe the Unacademy और अपनी पढ़ाई को और easy बनाइए. So till then, take care. Bye bye.